28 दिसंबर 1885 दिन रविवार, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज कांग्रेस पार्टी 137 साल की हो गई और 138वें साल में प्रवेश कर गई। समय के साथ इसका रंग और रूप दोनों बदलता गया, लेकिन जो नहीं बदला वो इसके साथ जुड़ा गांधी शब्द। धीरे धीरे गांधी और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय बन गए। कांग्रेस का मतलब ही गांधी परिवार हो गया। आज कांग्रेस का जन्मदिन है, लेकिन उसका जन्म क्यों हुआ, उसके जन्मदाता का परिचय क्या था, हमें इतिहासकारों ने ये कभी नहीं बताया। जाहिर है, सवाल बनता है कि जो पार्टी देश की आजादी में कांग्रेस का बखान करते थकती नहीं, वो अपना ये इतिहास क्यों नहीं बताती है। आज कुछ ऐसी बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसके बारे में आप में से कईयों ने ना तो सुना होगा, ना ही पढ़ा होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला कोई भारतीय नहीं, बल्कि एक अंग्रेज था। जी हाँ, इस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी एलेन ऑक्टेवियो ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना के पीछे एओ ह्यूम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का राजनीतिक हित साधने का था, लेकिन ह्यूम इसमें नाकाम रहे और ये आजादी के आंदोलन का हिस्सा बन गई। आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई और समय के साथ इसका रूप और रंग बदलता चला गया। ह्यूम का ऐसा मानना था कि वफादार भारतीयों की एक राजनीतिक संस्था के रूप में कांग्रेस के गठन से भारत में 1857 जैसे भीषण जन विस्फोट के दोहराव से बचा जा सकता है, लेकिन उस वक्त तो सियासी मंजर कुछ और ही था। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के जन्म के 31 साल बाद प्रकाशित हुई अपनी किताब युवा भारत में बाकायदा पूरा अध्याय लिखकर बताया कि आखिर कांग्रेस के जन्म के पीछे के कारण क्या थे और इसके पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना साम्राज्य हितों के लिए थी। साथ ही ये साफ स्पष्ट है कि उस समय कांग्रेस की स्थापना आने वाले खतरों से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए की गई थी, न कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। उस समय ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा का सवाल ही केंद्र बिंदु में था और भारत के हित पूरी तरह से गायब थे। एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करने से पहले भारत में अंग्रेजों की फौज में उसके खुफिया विभाग का चीफ था। 1857 में देश की आजादी की पहली लड़ाई में इसने अपनी गुप्तचरी से हजारों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने इस अंग्रेज अफसर को इटावा का कलेक्टर बनाकर इनाम दिया था। आप जानकर शायद गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे कि इसी अफसर ने इटावा में 10 से ज्यादा विद्रोही किसान क्रांतिकारियों को कोतवाली में जिंदा जलवा दिया था, जिसके बाद गुस्से की आग सैकड़ों गांव तक पहुंची। लोग इस अफसर के खून के प्यासे हो उठे। हजारों किसानों ने इस अंग्रेज अफसर का घर और ऑफिस दोनों घेर लिया था। आखिरकार किसानों से अपनी जान बचाने के लिए इस अंग्रेज अफसर को साड़ी और हाथों में चूड़ी, साथ ही मांग में सिंदूर लगाकर इटावा से भागना पड़ा। दरअसल जब मूल रूप से कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 एक ऐसा साल था जिसमें कोई भी कभी भी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकता था। कांग्रेस को लेकर एक और कटु सत्य ये है कि यहाँ हमेशा से एक परिवार का बोलबाला रहा है। पूरी पार्टी गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही, या यूं कहें कि ये एक ऐसी पार्टी है जो एक राजवंश का अनुसरण करती है। हर मंच से चिल्लाने वाले तथाकथित नेताओं ने कभी अपने पार्टी का इतिहास नहीं पढ़ा होगा। मूल रूप से कांग्रेस का गठन देश के शासन के अपने कार्य में अंग्रेजों की मदद करने के लिए किया गया था। दरअसल कांग्रेस की मंशा थी ही नहीं कि ब्रिटिश शासन से आजादी ली जाए। ये जानते हुए कि पूर्व अंग्रेज अधिकारी द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए की गई थी, आजादी का श्रेय कांग्रेस पार्टी द्वारा लेना कहां तक तार्किक और कितना जायज मानते हैं आप? जाहिर है कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित के लिए तो किया नहीं गया होगा।
तो शुरुआती दौर की कांग्रेस सचमुच में अंग्रेजों की पिछलगू थी और इसका पूरा जोर भारतीयों की आजादी की भावना को एन केन प्रकारेण कमजोर करना ही मकसद था। ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।